जितना भी हाय तौबा करे, जितनी भी छातियां पीटे पाकिस्तान, सच बात यह है कि ये 14 अरब डॉलर का नया बजट ला के पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ मारा है इंडिया ने कि जाओ बेटा, लड़ जाओ, शहीद हो जाओ, ठीक है, तुम्हें ऊपर जाके 72 उरें मिलेंगी, और जो तुम्हारे इमाम साहब हैं जो तुम्हें भेज रहे हैं, उनको तो अभी 72 उरें दुनिया में ही मिल रही हैं। वो कह रहे हैं दुनिया में मैंने जुगाड़ कर लिया 72 उरों का। अभी भी लोग थूकते हैं पाकिस्तानी फौज पे, वहां पे भी कपड़े फटेंगे और लोग बोलेंगे जब मोदी इतना कर सकता है कश्मीर के लिए तो तुम्हें कौन सी मौत आ गई थी, तुम क्यों नहीं हमारे लिए कुछ कर रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अब तो आपने सुन लिया होगा, भारत ने जम्मू और कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का एक बजट निकाल दिया। 14.16 के आसपास है, लेकिन हम 14 मान के चलते हैं। लेट्स राउंड इट ऑफ टू 14 बिलियन यूएस डॉलर्स। कश्मीर में जाहिर सी बात है खुशी की लहर है, क्योंकि मोदी सरकार बात कर रही है कश्मीर में हेल्थ केयर की, एग्रीकल्चर की, एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है। और मोदी सरकार का यह कहना है कि कोई भी चूक नहीं होगी, कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को, एक तो देखिए राज्य का दर्जा उनका होने वाला है, ये अमित शाह जी ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में प्रॉमिस करा था। ये उनकी जबान है, ये उनका वादा है और ये हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार कह रही है कि जम्मू और कश्मीर को चमकाना है, उसको दुनिया के सामने पेश करना है एज एन आइडियल मॉडल डेवलपमेंट और डेवलपिंग यूनियन टेरिटरी ओब्लिक स्टेट, यानी कि आइडियल है, ऐसा होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष पे काम चल रहा है दोस्तों, पूरे देश को चमका रहे हैं। आपके हाईवेज चल रहे हैं, आपकी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, ये हो रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ इनॉग्रेशन हो रहा है। तो वंदे भारत वहां से, और मतलब आप आपको पता है कि हर रोज क्या हो रहा है। लेकिन कश्मीर में जो फोकस सरकार का है वो क्यों है, उसके 2-3 कारण हैं। पहले मैं आपको 2-3 कारण बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि पड़ोसी ऐसा हो गया पड़ोस में, ठीक है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों, स्टोरी देखिए। कारण यह है कि जम्मू और कश्मीर को पीछे जानबूझ के रखा गया, और जम्मू और कश्मीर में भी जम्मू का इलाका जो है उसको तो कश्मीर से भी पीछे रखा गया। और यह काम करा था कश्मीर के सियासतदानों ने। चाहे आप मुफ्ती परिवार ले लें, चाहे आप अब्दुल्ला परिवार ले लें, इन्होंने कश्मीर की तो रेड़ पीटी, राइट। जो भी इन्होंने करा, गलत काम करा, करप्शन था, जो भी था, वो एक अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। इन्होंने जम्मू के लोगों के साथ, राइट, खासतौर से डोगरों के साथ इन्होंने सौतेला व्यवहार करा, यह भी बात सच है। इसको डिनाई नहीं कर सकते। कोई अंग्रेजी बोल के कुछ ये बोल दे, वी हैव नॉट डन इट, और हमने ऐसा नहीं करा है, और हम वैसे ही हमें सेंटर से सबसे ज्यादा फंड सेंटर से कहां मिले, जम्मू और कश्मीर। आज की तारीख नहीं है ये, दिस इज नॉट अबाउट टुडे दोस्तों, ये कई दशकों से, कई दिहाइयों से यही काम चलता चला आ रहा है। सेंटर पैसा देती है, वो पैसा गायब हो जाता है, सेंटर पैसा देती है, गायब हो जाता है। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, पर कैपिटा सबसे ज्यादा किसको पैसे मिले। अगर आप एक सिटीजन पे सरकार खर्च करती है तो कितना खर्च करती है, आप जाके देख लीजिए डेटा। कई स्टेट से तो 10 गुना ज्यादा खर्चा जम्मू और कश्मीर पे करा है, और ये आज से नहीं, कई दशकों से चल रहा है। लेकिन इस बार जो करा है सरकार ने एक बहुत तगड़ा काम करा है दोस्तों। एक तो लूपहोल प्लग कर दिया कि पैसा जा कहां रहा है यार, जा कहां रहा है। इतना पैसा सरकार ने खर्च कर दिया, अरबों डॉलर इतने दशकों से खर्च कर रहे हैं, इसको तो दुबई बन जाना चाहिए था। इतना पैसा खर्च कर दिया, गया कहां पैसा? तो सबसे पहले सरकार ने बोला कि 370-35 है, यही फसाद की जड़ है, सबसे पहले इसको हटाओ। हटा दिया। हटाने के बाद बोला कि जितने भी इनके सियासतदान हैं, करप्ट तरीन लोग हैं, इनको डालो जेल में, इनको जरा फिक्स करो। इनको कर दिया फिक्स। जब इनको फिक्स कर दिया दोस्तों, फिर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करा, और धीरे धीरे कश्मीर की तरक्की के ऊपर पहले बातचीत हुई, बातचीत के बाद प्लानिंग हुई, अब एग्जीक्यूशन स्टेज पे आके धड़ाधड़ कश्मीर तरक्की की राह पे चल रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कश्मीर में 2024 में चल जाएगा। बिल्कुल बीच कश्मीर तक ट्रेन जाना शुरू हो गई, बढ़िया शानदार ट्रेन। इससे बढ़ गई कनेक्टिविटी, इंटरनेट की सर्विसेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म। सिर्फ पिछले साल कश्मीर में 1.8 करोड़ टूरिस्ट आए थे, 1.8 करोड़ टूरिस्ट। और पाकिस्तान जितना भी प्रोपेगेंडा करे दोस्तों, जितना भी हाय तौबा करे, जितनी भी छातियां पीटे पाकिस्तान कि वहां पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की जो बकवास इनकी टीवी पे करते हैं, सच बात यह है कि ये 14 अरब डॉलर का नया बजट ला के पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ मारा है इंडिया ने।
और थप्पड़ उस दिन मारा है जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है, यानी कि 5 फरवरी। मैं तो पहले ही मैं आपको खबर कल दे देता। मैंने खबर आपको आज क्यों दी? मैं देख रहा था ये पाकिस्तानियों के रिएक्शन क्या होते हैं। पाकिस्तानियों को, एक तो पाकिस्तानी ने ये बोला, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ठीक है, कि भाई साहब भारत ने ना हमारे साथ साजिश कर दी है, ये तो साजिश है। तो उसने बोला क्या साजिश हो गई जनाब? साजिश ये है कि जिस दिन हम कश्मीर सॉलिडेरिटी डे बनाते हैं उसी दिन भारत ने बजट में अपने अनाउंस कर दिया, यानी कि भारत ने हमारा नाम खराब कर दिया, भारत ने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। भारत को बेटा तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद काफी हो, वैसे ही तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला हुआ है। और तुम लोग अपनी हरकतें देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है। टेररिज्म तुम करते हो, भीख तुम मांगते हो, ज़कात के बिना तुम शाम का खाना नहीं खा पाते, चोरी तुम्हारे यहां, डाके तुम्हारे यहां, फ्रॉड तुम्हारे यहां, जो सियासतदान है उनको जेल में तुम डालते हो, आर्मी का जर्नल आके प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठ जाता है। तुम लोगों ने कोई चीज ऐसी छोड़ी है? यार एम्बेसी की बिल्डिंग तो तक तुमने बेच दी है। एक तुमने फौजी जर्नैल को लगाया एम्बेसडर, वो फौजी जर्नैल वहां पे लगा, पाकिस्तानी आर्मी का था, करप्ट तो होगा ही जर्नैल, वो गया उसने एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी अपनी। किससे पूछ के बेची? क्या जी वो ऑथराइज सिग्नेटरी था, उसने बेच दी, पैसा खा गया। तुम्हारे पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसका एक सीनियर बंदा खुद जहाज लेकर गया यूरोप में जाके वो जहाज बेच दिया उसने। ये तो हम बचपन में सुनते थे कि नटवरलाल ने ताजमहल बेच दिया, कुतुब मीनार, ये हम बचपन में कहानियां सुनते थे कि नटवरलाल था, नटवरलाल ने ये बेच दिया, लाल किला हम तो बचपन में कहानियां सुनते थे। हमें यह नहीं पता था कि जो हमें सुनाई देती है इंडिया में ये सिर्फ कहानियां हैं, राइट? पाकिस्तान में सच में हो रहा है, एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी खुद के एम्बेसडर ने। एनीवे दोस्तों, वापस आते हैं कश्मीर में। कश्मीर में जो अब काम चल रहा है ना, आप लोग मुझसे कहते हैं, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो जाए। आप लोग जो मुझसे कहते हैं ना कि साहब मेजर साहब कब पीओके आएगा, कब पीओके आएगा, मैं आपको बताता हूं प्लान क्या है। और ये आप समझ लीजिए, सरकार खुद भी, सरकार ने कभी मुंह से अपने नहीं बोला ये कि हम ये करना चाह रहे हैं, लेकिन इट इज एविडेंट सरकार कर क्या रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, और गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पे टोटल घपला चल रहा है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। 4 रुपए का बिजली का प्रोडक्शन है पीओके में, 4 रुपए का बिजली का प्रोडक्शन। आप अगर वहां के लोकल बाशिंदों को बिजली दे रहे हैं, आप 6 रुपए की दे दो, आप 8 रुपए की दे दो, आप 10 रुपए की दे दो, खर्चे होते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी महंगी दे दो, नहीं, ये 45 रुपए की बिजली देते हैं, एक यूनिट 45 रुपए का, 4 रुपए की बिजली 45 रुपए में इनको वापस देते हैं। वहां पे आटा महंगा, वहां पे दालें महंगी, वहां पे स्कूल नहीं, वहां पे अस्पताल नहीं, वहां पे कुछ नहीं, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और जब कश्मीरी यहां के कहते हैं कि यहां पे डेवलपमेंट हो रही है, भारत कश्मीरी जब कहते हैं जाके कि यार डेवलपमेंट हो रही है, हमारे स्कूल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, डेंटल कॉलेजेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, 24 घंटे बिजली आती है, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, और कुछ तो कर नहीं सकता, एक आर्ग्यूमेंट, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान का दोस्तों बेड़ा गर्क हो रखा है। मैं आपको बताता हूं, भारत के साथ पाकिस्तान की तुलना करना, किसी भी भारत के किसी भी स्टेट के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ तुलना करना पाकिस्तान की, यह बहुत बड़ा गुनाह है। तो गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए, भारत का सिर्फ एक महाराष्ट्र, एक स्टेट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जीडीपी 480 अरब डॉलर, पाकिस्तान की लगभग 330। ये आप ये देखिए कि हर चीज के लिए आपको पैसे चाहिए, आपको डेवलपमेंट करनी है दोस्तों, आपको पैसे चाहिए, बिना पैसे के डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे अपनी जेब में डाले हैं। जब दुनिया ने इनको अरबों डॉलर दिए, इन्होंने कश्मीर पे कितना खर्च करा? मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर सड़कें दिखाते हैं यार दोस्तों, पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिले एड में, लोन में, बहुत पैसे मिले, मतलब पाकिस्तान को इफरात के पैसे मिले हैं। 100 अरब से ज्यादा तो इन्होंने 125-130 अरब डॉलर तो भाइयों ने लोन ले रखा है। ये लोन है, ये ग्रांट नहीं है। जो भीख में मिले वो पैसे इसमें शामिल नहीं है, भीख अलग है, ये लोन है। पाकिस्तान ने कितने डॉलर खर्च कर दिए, मैं ये जानना चाह रहा हूं, कितने डॉलर खर्च कर दिए उसने अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर पे? क्या तरक्की करवा दी? वहां पे प्रेग्नेंट औरत जाती है, डिलीवरी के पहले उसकी डेथ हो जाती है, बच्चा और मां दोनों मर जाते हैं क्योंकि अस्पताल ढंग का नहीं है। और अगर है
टूटा फूटा अस्पताल, तो पहुंचते पहुंचते सड़कें ऐसी हैं 4 घंटे लगे, खत्म हो गई औरत। कितने केस हैं वहां पे यार, कितने केस हैं मैं आपको बताऊं। सड़कें ठीक नहीं है, ढंग का होटल नहीं है। यहां पे हमारा कश्मीर है, हमारा कश्मीर ऐसा हो गया है कि साहब टूरिस्ट सीजन में अभी बर्फ गिर रही है जम्मू और कश्मीर में। आप जाइए पाकिस्तानियों, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बर्फ गिर रही है कश्मीर में, आप कश्मीर के होटल के रेट चेक करें। आप होटल के रेट चेक करें। मैं चाहता हूं कि जितने भी यहां पर पाकिस्तानी जो मेरा शो देख रहे हैं, आप जाइए और आप चेक करिए लग्जरी होटल्स इन कश्मीर, गूगल पर टाइप करिए लग्जरी होटल्स इन कश्मीर, और आप देखिए 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, और पीक टूरिस्ट सीजन में 1-1 लाख रुपए एक रात का रेट है कश्मीर में होटल्स के रूम का, जो टॉप एंड लग्जरी होटल है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये कैसे हो रहा है? आपके हिसाब से तो वहां पे कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। आपके हिसाब से तो वहां पे रोज इंडियन आर्मी जाती है और किसी को उठा के ले जाती है, किसी का रेप कर देती है, 50-50 कश्मीरियों को रोज आप ये कहते हो कि गोलियां मार देती है, घरों फूंक देती है। फिर ये टूरिस्ट क्यों जा रहे हैं वहां पे यार? टूरिस्ट क्यों जा रहे हैं? कोई पागल है क्या? कोई पागल है जो वहां पे ले जाएगा और टूरिस्ट को ये बोलेगा कि चलो जाओ मौत के कुएं में? कोई पागल है? नहीं। लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कश्मीर लगभग, मैं 100% फिर नहीं कह रहा, 100% तो कोई जगह ठीक नहीं होती, न्यूयॉर्क भी ठीक नहीं है 100%, वॉशिंगटन डीसी भी 100% ठीक नहीं है, लेकिन 99% कश्मीर जो है वो लाइन पे आ गया। 99% लोग आज की तारीख में कंफर्टेबल हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग काम धंधे में लग चुके हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मरकजी मुस्लिम लीग एक पार्टी है जो बनाई है हाफिज सईद ने। यह लश्कर तैयबा की पॉलिटिकल विंग है, मरकजी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। उसका मैनिफेस्टो क्या है? जैसे हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है ना, हर एक पार्टी एक कागज देगी कि हम पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है हम सड़क बनाएंगे, कोई कहता है हम कॉलेज खोलेंगे। अपने अपने दिमाग से जिसका जो प्लान होगा वो अपना प्लान देते हैं। दोस्तों, ये मरकजी पार्टी जो है हाफिज सईद की, इसने बोला है साहब कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम भारत पे जिहाद करेंगे, हमें कश्मीर छुड़ाना है भारत से, भारत के कब्जे में है, हमें उसको छुड़ाना, उसके लिए हम जिहाद करेंगे। ये इनके पॉलिटिकल स्लोगन्स है पाकिस्तान में। एक भारत है जो हर एक कश्मीरी बच्चे के हाथ में कलम दे रहा है, पेंसिल दे रहा है, पेन दे रहा है, पढ़ने की किताब दे रहा है कि बेटा तुम पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें वकील बनना है, तुम्हें IAS IPS ऑफिसर बनना है, तुम्हें फौज में जाना है, ये तुम्हारा फ्यूचर है। एक पाकिस्तान है जो बच्चों के हाथ में दे रहा है AK-47 कि जाओ बेटा, लड़ जाओ, शहीद हो जाओ, ठीक है, तुम्हें ऊपर जाके 72 उरें मिलेंगी, और जो तुम्हारे इमाम साहब हैं जो तुम्हें भेज रहे हैं उनको तो अभी 72 उरें दुनिया में ही मिल रही हैं। वो कह रहे हैं दुनिया में मैंने जुगाड़ कर लिया 72 उरों का, तुम ऊपर जाके शराब पीना, शाम को ब्लू लेवल मौलाना साहब खोलेंगे। ये पाकिस्तान का सही गेम है दोस्तों। ये जो पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग है, हाफिज सईद की पार्टी, ये बात ही कर रही है जिहाद की। कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर हम खून खराबा करेंगे, वहां पे मॉब ब्लास्ट करेंगे, वहां पे हम मारकाट करेंगे। ये इनका प्लान है। एक भारत ये कह रहा है कि $14 अरब दिए, वहां पे सड़कें बनाओ, वहां पे ये करो, वो करो। और एक पाकिस्तान है जो कह रहा है वहां पे जिहाद करो। मैं पाकिस्तानियों से 2-3 सवाल पूछता हूं, तुमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया? जरा अपने गरेबान में जाकर देखो। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा, ये सब ना गाने बाद में गाना। ये गाने तुम्हारे बेवकूफी के हैं, ये 420 है, ये फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी है, ये नंबर 2 का काम है। जमीन पर बताओ तुमने क्या करा अपने कश्मीर के लिए? तुमने बर्बाद कर दिया कश्मीरियों को। कश्मीरी बोलने वाले वहां पे अब नहीं मिलते, पता है? कश्मीरी बोलने वाले तुम्हारे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में नहीं मिलते। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, ये देख लो कि कौन सा कश्मीर आजाद है। और जहां तक पीओके की बात है, जो मुझसे पूछते हैं मेजर साहब कब आएगा पीओके, कब आएगा पीओके, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं, ऐसे आएगा पीओके, ऐसे आएगा पीओके। क्योंकि आप अपने जम्मू और कश्मीर को इतना चमका दोगे, आप इतना चमका दोगे कि वहां के लोग, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग विद्रोह कर देंगे। वो आज की तारीख में कर रहे हैं। और आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं कह रहा हूं सरकार से $50 अरब डालो इसके अंदर। $14 अरब इज नॉट सफिशिएंट। आप अपने बिजनेसमैन लाइए ना, हर चीज सरकार थोड़ा ना करेगी। आप बिजनेसमैन लाइए, बिजनेसमैन को इंसेंटिव दीजिए। आप बोलिए, लगा दीजिए अडानी अंबानी को अंदर, लगा दीजिए टाटा बिरला, जितने भी हैं सबको लगाओ अंदर कश्मीर में। IPL की टीम होनी चाहिए। मैं सरकार को दरखास्त करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, देयर शुड बी एन IPL टीम फॉर JNK की IPL टीम हो। और ये भगवान के लिए जो बख्शी स्टेडियम है उसको तोड़ के एक नया स्टेडियम बनाओ। जो श्रीनगर के बीचों बीच एक बख्शी स्टेडियम, उसको तोड़ के एक शानदार स्टेडियम बनाओ, वहां पे IPL कराओ। आप JNK की अपनी IPL टीम हो,
जिसका एक स्टेडियम जम्मू में हो, एक स्टेडियम वैली में हो, श्रीनगर में। उसके बाद जब लोग आएंगे वहां पे, लोग देखेंगे कश्मीर का क्या, और फिर जब ये सब हो जाएगा, फिर मैं कह रहा हूं कि 100-100, 200 लोगों को वीजा दो वहां पे चेक करके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स को आप वीजा दो, आप उनको बुलवाओ, कहना आओ कश्मीर में रहो 10-15 दिन, उनको घुमाओ अनंतनाग, घुमाओ त्राल, बोलो ये पुलवामा है, ठीक है, बोलो ये श्रीनगर है, घुमाओ पूरा जम्मू ले जाओ उनको, जम्मू दिखाओ उनको, एवरीथिंग शो देम, एंड देन दे विल रियलाइज कि पाकिस्तान ने उनके साथ छलावा कराया, 76 साल उनकी जेबें काटी हैं, तब उनको पता लगेगा डेवलपमेंट क्या। और इस तरीके से मिलेगा आपको पीओके। पीओके का मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ ने बोला नदर्न आर्मी कमांडर को लेट्स गो, और अंदर जाके नो, नहीं, ये सब काम नहीं करने कि फौज को भेज के बोला। वो काम भी हो सकता है दोस्तों, वो भी पॉसिबल है, लेकिन असली मजा तब आएगा जब वहां के जो लोग हैं, आवाम हैं, वो पाकिस्तानी फौज के कपड़े फाड़ेंगे, जैसे पाकिस्तानी पंजाब में आजकल फट रहे हैं, जैसे बलोचिस्तान में कपड़े फटते हैं पाकिस्तानी आर्मी के, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में फटते हैं, वैसे उधर भी फटेंगे कपड़े। अभी भी लोग थूकते हैं पाकिस्तानी फौज पे, वहां पे भी कपड़े फटेंगे, और लोग बोलेंगे जब मोदी इतना कर सकता है कश्मीर के लिए, तो तुम्हें कौन सी मौत आ गई थी, तुम क्यों नहीं हमारे लिए कुछ कर रहे, तुम तो लूट रहे हो हमें, तुमने एक ढंग की सड़क नहीं बना के दी, कोई होटल, बड़ी खूबसूरत जगह है जी, बड़ी खूबसूरत है, हर एक पाकिस्तानी यही चोरी करता है, हर एक पाकिस्तानी। आप उससे पूछो कि हम क्यों रह गए पीछे, तो हम इसलिए रह गए, वैसे तो हमारे पास टैलेंट तो इंडियन से ज्यादा है, हम लोग ज्यादा, हमारे पास वो सब कुछ है, हमारा दिमाग सबसे ज्यादा, लेकिन पता नहीं हमारे साथ क्या, हमारे सियासतदान, अबे सियासतदान कमजोर नहीं, तुम खुद कमजोर हो, तुम खुद कमजोर हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, कभी कुछ खुद भी तो करो यार, डू समथिंग योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ। आपने कश्मीर के लिए क्या करा, एक ढंग की सड़क नहीं बनाई आपने, मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं, आपने एक ढंग की सड़क नहीं बनाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, एक ढंग की सड़क नहीं बनाई वहां पे, एक ढंग का स्कूल नहीं है वहां पे, ढंग का वहां पे रोजगार नहीं है, सिर्फ लोगों को बोला कि मजहब के नाम पे, मजहब से पेट नहीं भरता, ठीक है, बच्चों की फीस नहीं जाती, बूढ़े माँ बाप को ना दवाई नहीं मिलती मजहब से, मजहब ठीक है, अच्छी बात है, अपने घर का मामला है, जो रोजगार होता है ना, रोजगार चाहिए लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऐसे होती है तरक्की, ना कि जैसे तुम लोग झूठ बोलते हो कश्मीरियों से, नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कंपटीशन करो भारत में, भारत के साथ पाकिस्तान कंपटीशन करे, कि हम देखते हैं दोनों देशों में कंपटीशन हो जाए, कि अपने अपने साइड में जो तुम्हारा पीओके है, जो ऑक्यूपाइड एरिया है, जो तुमने गैर कानूनी तौर पे ऑक्यूपाई कर रखा है 1947-48 से, उस एरिया में पाकिस्तान अपना इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान लाए पूरा, मुस्लिम उम्मा को बोले कि उम्मा वहां पे चुम्मा दे, और वहां पे पैसा लगा, यहां पे अकेला भारत पैसा लगा रहा है, एंड लेट अस हैव अ कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि कौन अपने इलाके को आगे ले जा रहा है। कश्मीर चाहिए ना तुम्हें, तो करो कश्मीरियों के लिए कुछ। भाई साहब ऐसे कुछ नहीं होता कि मजहब का चूरन दे दिया कि नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नो, आप दिल जीतो उनका, आप दिल जीतो कि वहां पे खड़े होके, मुजफ्फराबाद में खड़े होके 10 लाख की भीड़ बोले पाकिस्तान को जिंदाबाद के नारे लगाए पाकिस्तान के, आप कर सकते हो। थूकते हैं तुम्हारे ऊपर लोग वहां पे, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चों के ना हाथ से तुम लोगों ने रोटियां छीन ली, ये नवाज शरीफ ने बड़े बड़े महल बनाए, ये कौन लोग हैं तुम लोग यार, चीटिंग कर करके। करो, हमने कर दिया, अब तुम भी करो, देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। दोस्तों यहां पे वीडियो होता है खत्म, अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे। पहला कमेंट है मंसूर का। मंसूर जी कहते हैं कि मेरा नाम मंसूर है, मैं अफगानिस्तान से हूं, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं फॉर एजुकेटिंग अस अबाउट द ट्रू फेस ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट थ्रू योर वीडियोस। आपको भारत और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप कैसे लगते हैं? मच लव फ्रॉम अफगानिस्तान। मंसूर जी नमस्कार। एक तो इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी धीरे 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 वो जो बर्फ थी वो पिघल रही है, और तालिबान बीच में आ गए, हम लोग भी अब तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि समय लगेगा, लेकिन फिर से, क्योंकि हमारी दोस्ती जो है वो किसी अफगानिस्तान में सरकार से नहीं है, जो हमारी दोस्ती है, हमारी यारी है, वो अफगानिस्तान के लोगों से है, और अफगानिस्तान के तो लोग पहले भी वही थे जो आज हैं। इसका यह मतलब है कि इंडिया शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान, इंडिया इन्वेस्ट करता रहे, और खासतौर से पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को स्पेशल फ्लाइट्स चलानी चाहिए अफगानिस्तान में हॉस्पिटल्स की जरूरत है, भारत को अस्पताल बनाना चाहिए, और जो लोग इंडिया आना चाहें इलाज के लिए, उनको भी फैसिलिटेट करना चाहिए अफगानिस्तान से। बेसिक इसमें चीज क्या है, देखो, आपको जमीन जीतना तो
हर एक इंसान करता है कि मैंने ज़मीन जीत ली। पाकिस्तान कहता है मैंने अफगानिस्तान को 5वां सूबा बनाने का हमारा मंसूबा है और हम ज़रूर बनाएंगे 5वां सूबा। बात वो नहीं है, कोई किसी को 5वां सूबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अफगानों का दिल जीतेंगे, हम जीतेंगे अफगानिस्तान से। लेकिन वो जीत कौन सी होगी? वो कोई जंग की जीत नहीं है, वो कोई मईशत की जीत नहीं है, वो जीत है अफगान दिलों को जीतने की जीत। और ये भारत इस पे मेहनत करता रहेगा कि किस तरीके से हम अफगानों का दिल जीतें। हम कुछ लेवल तक कामयाब हुए, लेकिन बहुत काम करना बाकी है। और ये मेरा मानना है भारत और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप के ऊपर। हेलो मेजर सर, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज प्रीति फ्रॉम जमशेद। प्रीति जी, वंदे मातरम, जय हिंद। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा, आपको क्या लगता है? अगर उनको लगेगा कि हम मरने वाले हैं तो हम सबको मार के मर जाएं, गजवा हिंद करके मरेंगे, फिर ये भारत के अंदर घुसेंगे ये सब। तो प्रीति जी का बड़ा लंबा चौड़ा एक सवाल है। प्रीति जी कुछ नहीं करने वाले। ये गजवा हिंद ना, ये बहुत बड़ा झूठ है। गजवा हिंद बहुत बड़ा फ्रॉड है, गजवा हिंद बहुत बड़ा झूठ है, ठीक है। ये सब मैं आपको बताऊं, कुरान शरीफ में गजवा हिंद का जिक्र नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज है। ये कोई हदीस वदीस किसी ने बाद में लिख दी है, उसमें डोज दे दी है गजवा हिंद की, उसी को लेकर पगला रहे हैं सब लोग। इनमें औकात नहीं है, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी। आप इनके शेप देख लो, आप इनके शेप देख लो। ये 45 से कम किसी की कमर नहीं है, 45-46 है, ऐसा मोटे मोटे पे ये लड़ेंगे गजवा हिंद। ये घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ पाते, इनको घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट चाहिए छोटी सी, तब जाएंगे घोड़े के ऊपर। ये करेंगे गजवा हिंद। ये कुछ नहीं करेंगे, झूठ बोलते हैं, ये पैसा कमाना चाहते हैं, लंदन में फ्लैट बनाना चाहते हैं। आप गजवा हिंद इज अ कॉमेडी, ठीक है, इट्स अ जोक। आप छोड़ दीजिए, इनके बस का नहीं है गजवा हिंद। और अगर इनको कभी गलतफहमी हो गई तो मार मार के जंगली सुअर बनाना भारतीय सेना को आता है। इंडियन आर्मी नोज हाउ टू मेक फैट वाइल्ड बोर आउट ऑफ देम। सॉरी, जंगली सुअर, फैट पिग, मैंने फैट बोर बोल दिया, फैट पिग। हमीद यूसुफजई, जय हिंद, जय अफगानिस्तान। अच्छा, हमीद यूसुफजई ये कह रहे हैं कि मैं अफगान हूं और मैं आपके वीडियो देखता हूं। माय क्वेश्चन इज व्हाई इंडियंस फॉलो एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी यूट्यूबर्स नोइंग देयर डबल स्टैंडर्ड्स एंड दोगला। थैंक यू हमीद यूसुफजई जी, जय हिंद, जय अफगानिस्तान। अब पता नहीं भारतीय, आप कह रहे हैं कि भारतीय जो हैं क्यों पाकिस्तानी यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं, जबकि पता है कि ये दोगले। अब ये तो वही जाना है भाई, मैं क्यों सपोर्ट करते हैं मैं इसमें। अब हमीद साहब, आपने सवाल भी ऐसा पूछ लिया कि मैं आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ इसका जवाब दे भी पाऊंगा। अभी अपनी अपनी मर्जी है। देखिए, बात यह है ना कि जब इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी लोगों की, जब एक जिसको हम लोग, लेट मी यूज द वर्ड स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी, एक बहुत बड़ा वर्ड है, बट जब इनको थोड़ी सी समझ हो जाएगी कि क्या चल रहा है, देन मे बी दे विल रियलाइज। बट ठीक है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहीं पे होता है वीडियो खत्म। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। खासतौर से भारत ने जो कश्मीर के लिए $14.16 बिलियन का बजट निकाला है और $3 अरब के लिए पाकिस्तान IMF के सामने लमलेट। इस पर जरा अपना कमेंट्स दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।